वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग फिफ्थ साइंस का चैप्टर नंबर 2 उसको डिस्कस करेंगे। एजुकेटर प्रिपरेशन 2022 के हवाले से जो मैंने ये सेटअप स्टार्ट किया है, फिफ्थ साइंस की से रिवीजन स्टार्ट की है जो कि मैट्रिक और इंटर तक जाएगी इंशाल्लाह। और आज की वीडियो हमारी फिफ्थ साइंस का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है और आप लोग साथ फिफ्थ की बुक को भी ओपन करके रखें, साथ साथ वहाँ से भी पॉइंट देखते जाएं। इंशाल्लाह बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, रिवीजन बेहतर हो जाएगी। चैप्टर नंबर 2 है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो देखें, दुनिया के अंदर हमें बेतहाशा किस्म के ऑर्गेनिज्म नज़र आते हैं और कुछ ऐसे हैं जो हमें आम आंख से नज़र आते हैं, अपनी नेकड आई से नज़र आते हैं, और कुछ ऐसे हैं नेकड आई से नज़र नहीं आते। तो उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का सहारा लिया जाता है। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 2 से। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड डस्ट पार्टिकल इन द बीम ऑफ लाइट दैट एंटर्स अ डार्क रूम। कभी देखे ना आप लोग, कोई भी यानी कि बंद कमरा है, लाइट वगैरह ऑफ है, लेकिन एक किसी कार्नर से लाइट की रोशनी की शुआ अंदर आ रही है, बीम, तो उसमें हमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल नजर आ रहे होते हैं। हैव यू एवर थॉट दैट आवर आईज कैन नॉट सी वेरी टीनी ऑब्जेक्ट? देयर आर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन आवर environment that we cannot see with our eyes। बेतहाशा टाइप की ऑर्गेनिज्म है जो हम आंख से नहीं देख सकते। तो फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। तो माइक्रोस्कोप क्या करती है? टीनी ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम उसे यूज करते हैं। और यूज ऑफ माइक्रोस्कोपी, इसको माइक्रोस्कोप के यूज को हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। अभी क्योंकि ये फिफ्थ स्टैंडर्ड है तो हम इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे जैसे हम लोग 6, 7, 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पे जाएंगे तो वैसे वैसे उनकी डिस्कशन में हम मज़ीद पॉइंट को ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से ही सिर्फ देख सकते हैं। तो और ये हमारी सराउंडिंग में हर जगह पाए जाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। स्टूडेंट, सामने पेज नंबर 21 पे आप लोगों को नज़र आ रहा है जो सबसे पहले टाइप जो हमें ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहा है, ये एक बैक्टीरिया है जिसकी बॉडी पे फ्लैजेला भी नज़र आ रहे हैं। उसके साथ में जो नंबर 2 पे है ये हमें पैरामीशियम नज़र आ रहा है। देख लेते हैं मेजर ग्रुप्स या मेन ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। They are divided into various groups on the basis of their size, structure and need of food। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी अकसाम हैं और इनकी अकसाम बनाने के लिए जिन बातों को बुनियाद बनाया जाता है वो है इन ऑर्गेनिज्म का साइज, इनका स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर से मुराद ये होता है कि ये किस टाइप के सेल से बने होते हैं, आया कि ये प्रोकैरियोटिक से हैं या फिर यूकैरियोटिक सेल के हैं। और फिर है नीड ऑफ फूड, उन्हें खुराक की जो ज़रूरत होती है तो वो अपनी खुराक की ज़रूरियात को कैसे पूरा करते हैं। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करके अपनी खुराक बनाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी खुराक को तैयार नहीं करते बल्कि वो प्रोड्यूसर पर डिपेंड करते हैं। वायरसेस एंड बैक्टीरिया आर द मेन ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सम फंजाई आर वेरी स्मॉल। और मेन ग्रुप जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हैं वो बैक्टीरिया और वायरसेस हैं। अब देखें, वायरसेस कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं है, हम इन्हें कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं मानते, लेकिन एक तो खसूसियत की बुनियाद पर, करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हम इन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह कंसिडर करते हैं। वो कैसे? कि जब बैक्टीरिया किसी सेल के अंदर होता है, वहां जाके अपनी रेप्लिकेशन करता है, तादाद बढ़ाता है, तो ये तादाद बढ़ाने वाला जो फैक्टर है, जो ये करेक्टरिस्टिक्स है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की है। इसी तरह कुछ फंजाई हैं जो बहुत छोटी हैं तो उन्हें भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कंसिडर करते हैं। तो ऐसी फंजाई का स्टूडेंट्स आप लोगों ने नेम नोट करना है जो बार बार पढ़ते हैं। यीस्ट, यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है एंड दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले देखते हैं वायरसेस के बारे में। वायरसेस आर वेरी टीनी इन्फेक्शियस पार्टिकल। वायरसेस बहुत छोटे होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि हम लोग इन्हें फिल्टर एबल एजेंट कहते हैं, कि ये सेल मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करके सेल के साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं।
दे आर द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अभी आप लोगों के सामने जो मैंने पॉइंट डिस्कस किया है कि वायरसेस को ना जानदार और बेजान के इन बिटवीन कंसिडर किया जाता है। दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली विद इन एन ऑर्गेनिज्म। तो ये सिर्फ जानदार की बॉडी में ही अपनी रिप्रोडक्शन करता है, अपनी रेप्लिकेशन करता है, अपनी तादाद बढ़ाता है। तो ये जो तादाद बढ़ाता है ना, ये जिस होस्ट के अंदर होगा उसी की बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज करके ये अपनी तादाद बढ़ाता है। इसी तरह आउट ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म दे आर नॉन लिविंग। जब ये जानदार के सेल या बॉडी से आउट होता है तो ये क्रिस्टल की शक्ल में होता है, यानी कि नॉन लिविंग फॉर्म में होता है। दे आर वेरी हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे कॉज मैनी डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट एज वेल एंड एनिमल एंड प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल दे काज हेपेटाइटिस, पोलियो, कोविड-19, फ्लू। ये कुछ डिजीज हैं जो इंसानों के अंदर ये बीमारियां पैदा करते हैं। इसी तरह बैक्टीरिया के बारे में है कि बैक्टीरिया भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। दे आर फाउंड इन एवरी टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। ये हर जगह पाए जाते हैं और they are found in air, water, soil and inside living things. Few bacteria are harmful to living organism. They cause diseases in plants, animal and humans. इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है नमूनिया, ट्यूबरकुलोसिस जिसे टीबी कहते हैं, डायरिया। ये जो तीन बीमारियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। अब जो नमूनिया है ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया से बीमारी काज होती है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ना इन तीनों बीमारियों के जो काजिंग बैक्टीरिया हैं उनके बायोलॉजिकल नेम लिखने हैं। A large number of bacteria are useful for human. Some bacteria help in digestion and absorption of food in our small intestine. नीचे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन को भी देख लेते हैं कि द बैक्टीरिया विच आर बेनिफिशियल फॉर अस कॉल्ड यूजफुल बैक्टीरिया। बिल्कुल बहुत सारे बैक्टीरिया जो हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो बीमारियां पैदा करते हैं। और बैक्टीरिया की जो तादाद है हमारी बॉडी में इतनी है कि हमारी बॉडी के सेल से भी ज़्यादा है। जितने हमारी बॉडी में सेल्स हैं इनसे भी ज़्यादा ये हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। नीचे एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ स्मॉल स्पून ऑफ सॉइल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द कॉन्टिनेंट अफ्रीका। यानी बरआज़म अफ्रीका में जितने लोग रहते हैं उनकी तादाद के बराबर बैक्टीरिया तो एक छोटे से स्पून में भी आ जाते हैं। अ स्मॉल स्पून ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी के थोड़ा सा भी ले लेंगे ना आप लोग, उससे तो कहीं ज्यादा, यानी कि उतने इंसानों से अफ्रीका में रहने वाले इंसानों से भी ज्यादा है। यानी एक स्पून में कितनी मिट्टी आएगी, अगर आप उसी के बराबर उस स्पून में बैक्टीरिया ले लें तो ये अफ्रीका में रहने वाले इंसानों से भी ज्यादा है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, रॉड शेप्ड, राउंड शेप्ड एंड स्पाइरल। यानी गोल शक्ल के बैक्टीरिया आप लोगों को नजर आ रहे हैं, लंबे बैक्टीरिया नजर आ रहे हैं, और स्पाइरल शेप यानी स्प्रिंग नुमा बैक्टीरिया भी आप लोगों को नजर आ रहे हैं। नंबर 3 पर है फंजाई। फंजाई आर सिंपल ऑर्गेनिज्म दैट आर नीदर लाइक प्लांट नॉर एनिमल इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इनकी खसूसियात पौधों जानवरों से भी डिफरेंट है। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड क्योंकि इनके सेल के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। दे ऑफन ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिज्म और डिकेइंग मैटर क्योंकि ये गली सड़ी चीज़ों पर पाए जाते हैं, वहीं पर ये उगते हैं। दे डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर मटेरियल। दे कैन एब्जॉर्ब दिस सिंपल मटेरियल एज देयर फूड। क्योंकि जो फंजाई हैं ये डिकम्पोजर हैं तो ये खास तौर पे डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, डेड ऑर्गेनिज्म वाली जगहों पर ये होते हैं। तो वहाँ जब ये ग्रो करते हैं तो इनके पास ज़मीन के अंदर इनको जकड़ने के लिए रूट्स की तरह की स्ट्रक्चर राइजाइड्स होती हैं। उनके ज़रिए ये मिट्टी के अंदर उस डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर अपने डाइजेस्टिव एंजाइम खारिज करते हैं। आउटसाइड द बॉडी वो डिकम्पोज होते हैं, सिंपलर मटेरियल में चेंज होते हैं, फिर ये उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। Some fungi obtain their food from living plant and animal and cause disease। और कुछ ऐसे फंजाई भी हैं जो पौधों जानवरों से खुराक भी लेते हैं और बदले में उनमें बीमारियां भी पैदा करते हैं, जैसे कि रिंग वर्म ह्यूमन डिजीज है एंड एथलीट फुट और ह्यूमन डिजीज ड्यू टू फंजाई। इसी तरह यीस्ट, मोल्ड एंड पेनिसिलियम और एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोस्कोपिक फंजाई। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अगले पेज पे ये दी गई है।
स्टूडेंट्स, एक टॉपिक हम पीछे चलते हैं, बैक्टीरिया वाला जो हमने देखा था, ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में जो पॉइंट नंबर 1 था कि यूजफुल बैक्टीरिया। तो यूजफुल बैक्टीरिया का मैं आप लोगों के साथ एक दो नेम शेयर करता हूँ। जैसे लैक्टोबेसिलस है, उसी तरह ये जो हमारे क्या कहते हैं, दही वगैरह बनाने में यूज होते हैं। राइजोबियम है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हिस्सा लेती हैं। स्ट्रेप्टोमाइसीज है और एकोलाई बैक्टीरिया। और इसी तरह पॉइंट नंबर 1 का जो सेकंड पॉइंट है, द नंबर ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया इज वेरी लेस। तो हार्मफुल बैक्टीरिया में एक साल्मोनेला बैक्टीरिया आ जाता है। हाँ, पेज नंबर 23 पे हम थे। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, मशरूम और बिलोंग टू आर लार्ज फंजाई। मैनी मशरूम आर ईटन एज फूड, सम मशरूम आर पॉइजनस, खाने के लिए भी यूज करते हैं, कुछ नुकसानदेह भी होती हैं। रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज डीकम्पोजर। तो बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई है, ये डेड ऑर्गेनिज्म, डेड बॉडीज वगैरह जगहों पर वहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये अपनी बॉडी से डाइजेस्टिव एंजाइम को खारिज करते हैं और उस डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को ये क्या करते हैं, डीकम्पोज करते हैं। और ये एक नेचुरल साइकिल है। इनकी अगर डीकम्पोजिशन ना होती तो दुनिया के अंदर, हाँ ये सामने नजर भी आ रहा है, पॉइंट टू पॉइंट वॉन्डर व्हाट इफ देयर वर नो डिकम्पोजर इन द वर्ल्ड। अगर इस दुनिया के अंदर डिकम्पोजर ना होते तो क्या होता। तो पूरी दुनिया के अंदर डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के इतने अमाउंट्स हो जाते कि सांस ऑक्सीजन की कमी हो जाती, खुराक की कमी हो जाती, इंसानों को रहने के लिए जगह ना मिलती, इतनी स्मेल फैल जाती। तो ये अल्लाह पाक का बहुत करम है कि कि अल्लाह पाक की ज़ात ने इस दुनिया के अंदर डिकम्पोजर को भी पैदा किया है। So the rate of decomposition increase with increase in temperature, humidity, and oxygen. Sometimes this process becomes troublesome for us, but this process is also useful for us. If useful effect of decomposition, और इसको आप लोग रीडिंग करेंगे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है, तो ये क्या करता है, कम्प्लेक्स डेड ऑर्गेनिक मटेरियल की जब ये डिकम्पोजिशन करता है तो वहाँ से अगर कोई नाइट्रोजनी मटेरियल होगा, वहाँ से नाइट्रोजन गैस भी खारिज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी खारिज होती है, वापस इन्वायरमेंट में जाते हैं, तो इसको ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। और जो सिंपलर एलिमेंट होंगे वो बायोलॉजिकल बायोजियोकेमिकल साइकिल में उनकी रिसाइकलिंग होती है, वो दोबारा से फिर ऑर्गेनिज्म के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डैमेज फूड एंड वुडी बाई द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे हैं जो लकड़ी वगैरह की डिकम्पोजिशन करते हैं, फूड की स्पॉइलेज का वो सबब बनते हैं। अब देखें, बिकॉज ऑफ द मिल्क इज स्पॉइल्ड, ब्रेड गेट मोल्ड, फ्रूट एंड वेजिटेबल आर डिकम्पोज्ड। तो ये इनकी तरफ से नुकसान भी हैं। इस नुकसान से बचने के लिए, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए मुख्तलिफ तरह के केमिकल वगैरह मौजूद हैं। जैसे अगर कोई हार्मफुल फंजाई है तो उसको मारने के लिए फंगीसाइड का स्प्रे भी किया जाता है। डिजीज caused by microorganism. Many microorganisms are cause of disease in plant and animal. The microorganisms that cause disease in their host are called pathogen. वो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो जानदारों में बीमारियां पैदा करते हैं, हम उनको पैथोजेंस कहते हैं। और उनकी इस एबिलिटी को कि वो डिजीज पैदा करते हैं, इसे पैथोजेनिसिटी कहते हैं। द डिजीज दैट अकर ड्यू टू देम आर कॉल्ड इन्फेक्शंस और इन्फेक्शियस डिजीज। हम इन्फेक्शन कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जानदार की बॉडी पे जो अटैक होता है, जिसके नतीजे में बीमारी पैदा होगी, हम इनके इस अटैक को इन्फेक्शन कहते हैं। बाज़ औक़ात कहते हैं ना कि मुझे ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, वायरल इन्फेक्शन हो गया है, फंगल इन्फेक्शन हो गया है। तो वो क्या है कि वो इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक है जिससे बीमारी पैदा हुई है। तो कुछ हम यहाँ पे डिजीज देख लेते हैं। वायरस से बीमारियां कौन सी फैलती हैं, जैसे हेपेटाइटिस है, फ्लू है, पोलियो, कोविड-19, मिसलेस है एंड मम्प्स, कनपेड़े वगैरह है, ये बीमारियां वायरस से फैलती हैं। बैक्टीरिया वाली कौन सी है, नमूनिया, टाइफाइड, कॉलरा और ट्यूबरक्लोसिस है जिसे टीबी वगैरह कहते हैं। इसी तरह डिजीज फैलती हैं फंगस से, तो वो कौन सी हैं, रिंग वर्म है, एथलीट फुट है, समट एंड रस्ट। ये समट और रस्ट तो ये गंदम वगैरह के ऊपर बीमारियां होती हैं, ये हार्मफुल फंजाई की वजह से हैं। हम नीचे देखते हैं कि इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। और उससे पहले देखेंगे कि ये स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज
एंड ट्रांसमिशन टू ह्यूमन। कि इन बीमारियां एक से दूसरे को कैसे फैलती हैं, कैसे लगती हैं। तो इसके 5 वेज हैं जिनके जरिए ये वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई फैलते हैं और बीमारी का सबब बनते हैं। एयर के जरिए, वाटर, फूड, एनिमल एंड डायरेक्ट कंटेक्ट। ये 5 ट्रांसमिशन के जराए हैं जिनके जरिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं। तो इनमें सबसे पहले एयर है। एयर के जरिए भी क्या होता है कि जो इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंगस के, तो वो एयर के ज़रिए भी एक से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं। इंसान के माउथ के ज़रिए बॉडी में जाते हैं, एयर के ज़रिए फैलते हैं। तो जब एक हेल्दी पर्सन सांस लेगा तो हवा के ज़रिए वायरस, बैक्टीरिया और फंगस, स्पोर वगैरह इनके बॉडी में जाने के रिस्क होता है, चांसेस होते हैं, जिससे फिर ये बीमारियां पैदा करते हैं। तो एयर जिसका ट्रांसमिशन का सबब बने, हम ऐसी बीमारियों को एयरबॉर्न डिजीज़ कहते हैं, जैसे कोविड है, फ्लू है, टीबी है, अब कोरोना वायरस है। अब देखें एक से दूसरे, जैसे कि खांसने छींकने से ये ट्रांसफर होता है कोविड 19 का वायरस, तो क्या है, एयर के जरिए ही उनका मीडियम क्या है एक से दूसरे को लगने का, वो एयर है। इसी तरह वाटर बोर्न डिजीज है, इसमें आ जाती हैं डायरिया आ जाता है, टाइफाइड आ जाता है, आइज की, स्किन की मुख्तलिफ बीमारियां हैं, तो पानी के जरिए भी ये फैलते हैं। और फूड बॉर्न डिजीज है कि जो खुराक वगैरह ओपन होती है, कहते हैं ना कि खाने वगैरह को ढांप के रखें ताकि कोई जरासीम वगैरह ना चला जाए। वो जरासीम क्या, वो जरासीम यही तो हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है। तो जब जब फूड को एक हेल्दी पर्सन यूज करेगा तो उसकी बॉडी में जाएगा वो पैथोजन, और जाके वो क्या करेगा, बीमारियां पैदा करेगा। तो फूड बॉर्न डिजीज कौन सी है, कॉलरा है, हेपेटाइटिस है और टाइफाइड है। इसी तरह एनिमल के जरिए, अब जैसे मच्छर वगैरह से हम क्या करते हैं, स्प्रे वगैरह करते हैं कि मच्छर को काटने ना दें, तो मच्छर भी क्या करता है, इन्हीं वायरस, बैक्टीरिया को फैलने का सबब बनता है। ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज थ्रू डायरेक्ट कंटेक्ट, सम डिजीज आर ट्रांसमिटेड बाय शेकिंग हैंड एंड बाय टचिंग आर्टिकल्स यूज्ड बाय पेशेंट। अगर पेशेंट की इस्तेमालशुदा चीज़ों को आप लोग छूते हैं तो उसके जरिए भी आपको ये वायरस, बैक्टीरिया या फंगस ट्रांसफर हो सकता है। जैसे कि ये फ्लू है, कोविड 19 है, हेपेटाइटिस है, तो ये इसके जरिए बीमारियां फैलती हैं। लास्ट पे हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कि यूजफुल रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एवरीडे लाइफ। हमारी बॉडी में तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारियां भी नहीं पैदा करते, बहुत सारे हैं जो हमारे लिए तरह तरह के फूड आइटम बनाते हैं। जैसे मेकिंग फूड आइटम में क्या, बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर यूज्ड इन मेकिंग फूड आइटम। यीस्ट आर आल्सो यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड चीज, while बैक्टीरिया आर यूज्ड इन मेकिंग योगर्ट। जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हैं, यीस्ट हैं, तो हमारे लिए मुख्तलिफ तरह के फूड आइटम बनाते हैं। अब जैसे कि रोटी वगैरह, ब्रेड वगैरह बनाने के लिए क्या करते हैं, खमीरा उठाने के, उसमें खमीरा लाने के लिए हम उसमें खमीर मिलाते हैं। तो वो खमीर क्या होता है, असल में वो यीस्ट होता है, इसका पाउडर यूज़ किया जाता है। और अक्सर दूध को दही में तब्दील करने के लिए उस दूध को थोड़ा सा दही लगाते हैं, 1 चम्मच, आधा चम्मच वगैरह आप लोग देखते हैं। तो उसके अंदर असल में होते कौन है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, जो वहाँ पर फर्मेंटेशन काज करके उस दूध को दही में तब्दील करते हैं। तो ये थे हमारे। उसके बाद है चेंजिंग इन क्लीनिंग इन्वायरमेंट। हाँ, यू नो दैट सम बैक्टीरिया कैन डिकम्पोज डेड बॉडीज, सच बैक्टीरिया कैन आल्सो बी यूज्ड एज डिकम्पोज टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट इन सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह। हम मुख्तलिफ सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह ओपन एरिया पे इकट्ठा करते हैं, तो वहाँ पर बैक्टीरिया के कल्चर मीडियम डालते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उन हार्मफुल चीज़ों को ना डिकम्पोज करके सिंपलर में तब्दील करते हैं, और उनको फिर वो बतौर फूड अदर ऑर्गेनिज्म के लिए वो उनका सबब बनते हैं, उनको वो यूज़ करते हैं। मेकिंग ऑफ मेडिसन, मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको मेडिसन वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब जैसे कि एक बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, फंजाई से भी एंटीबायोटिक। जैसे कि अब ये लिखा हुआ है कि डू यू नो पेंसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, इट वाज डिराइव्ड ओरिजिनली फ्रॉम अ टाइप ऑफ फंजाई नोन एज, इसका पूरा नेम क्या है आप लोगों ने लिखना है, पेनिसिलियम नोटेटम। ये पहला एक फंगस है जिससे एक एंटीबायोटिक बनाई गई थी, जिसका क्या नाम था, पेनिसिलिन। प्रिवेंशन, प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शियस। अब इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, अपने यानी कि उन कंटेक्ट से बचें जो डिजीज्ड होते हैं। अपने हाथों को बाकायदा धोएं, और ख़ुराक वगैरह खाने से पहले भी, टॉयलेट यूज़ करने के बाद भी, खाने की चीज़ों को आप लोग हमेशा ढाँप के रखें। और जब भी ऐसे पॉइंट ऑफ कंटेक्ट से आप लोग आते हैं तो अपने उन हाथों को बॉडी के अदर पार्ट्स को टच करने से पहले उनको अच्छी तरह धो लें।
और प्रॉपर टाइम पर वैक्सीन लगाएं, क्योंकि वैक्सीन बॉडी के अंदर इम्यूनिटी का सबब बनती है। अगर उसके बाद भी खुदा ना खास्ता कोई वायरस बैक्टीरिया बॉडी में चला जाता है, वायरस वगैरह, तो वो वैक्सीन एंटीबॉडीज क्या करेंगी, उनको मार देती है। तो ये कुछ थी सेकंड चैप्टर। इसको आप लोग मज़ीद देखोगे, इसकी एक्सरसाइज को हल करेंगे, और इसकी एक्सरसाइज के अंदर 5 एमसीक्यूज़ हैं, इनको हल करेंगे। कोई भी एमसीक्यू मुश्किल लगता है तो कमेंट सेक्शन में आके आप लोग लाजमी पूछेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड चैप्टर हो गया। शाम के वक्त मैं इसका थर्ड चैप्टर, फिफ्थ, इसी तरह वन बाय वन करके तमाम बुक्स के जो एजुकेटर की प्रिपरेशन के लिए यूज़ होंगी, बहुत कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि उनको एक्सप्लेन करूँ आप लोगों के साथ, और उसको मैं अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग चैनल को लाइक भी करें, वीडियोस को सब्सक्राइब भी करें, जो आप लोगों के जानने वाले दोस्त वगैरह हैं उनके साथ शेयर भी करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।